साल 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य का शासन रहा। भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद मुगल वंश में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। आज के इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य से जुड़े उन 14 हैरान कर देने वाले किस्सों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, मुगल शासकों में अगर कोई सबसे लोकप्रिय शासक रहा तो वो था अकबर। अकबर अपनी राजनीतिक, समझ और युद्ध कौशल की नीतियों के लिए इतिहास में काफी मशहूर हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि बादशाह अकबर को डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी के कारण उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो जीवन भर अनपढ़ ही रहे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो अपने जीवन के अनुभवों से सीखा, यानी भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अकबर अनपढ़ थे। नंबर 2, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। दरअसल बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान का 14वां वंशज था। नंबर 3, मुगल काल अपनी क्रूरता के कारण भी इतिहास में काफी चर्चित रहा। मुगल काल में अपराधियों को मृत्युदंड देने का तरीका काफी आम और बहुत ही भयानक होता था। अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो पहले उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और फिर हाथी के पैरों से उसका सीना तोड़ दिया जाता या फिर उसका सिर हाथी से कुचलवा कर उसे मरवा दिया जाता था। नंबर 4, कोहिनूर जो आज हम इंग्लैंड की महारानी के ताज में देखते हैं, वो किसी जमाने में शाहजहां के मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। यही नहीं, कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, और उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिन का खाना खिलाया जा सकता था। 1739 तक कोहिनूर मुगलों के पास ही था, लेकिन बाद में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने युद्ध में इसे चुरा लिया और अंत में ये अंग्रेजों के पास चला गया। आज भी कोहिनूर अंग्रेजों के पास है और ये लंदन के ज्वेल हाउस के टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। दरअसल आगरा से 36 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है और इसका निर्माण 1601 ईस्वी में बादशाह अकबर ने करवाया था। इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 177 फुट है और ये आज तक का सबसे बड़ा दरवाजा है। नंबर 6, हुक्का, जो पुराने समय में एक शानो शौकत का प्रतीक था। उसके बारे में कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की देन है। दरअसल 16वीं सदी में जब यूरोपियंस भारत आए थे तब वो अपने साथ तंबाकू भी लेकर आए, जिसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के ईरानी डॉक्टर अब्दुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की, जो आगे चलकर मुगल बादशाहों की शानो शौकत का एक प्रतीक बन गया। नंबर 7, मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था और कहा जाता है कि अंत में अफीम ही उसकी मौत का कारण बना। एक दिन जब हुमायूं मदिरा और अफीम के नशे में पूरी तरह धुत था तो वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नंबर 8, सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा ही थी और इसी कारण उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। इसके अलावा गद्दी पर बैठने के लिए उसने अपने 3 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब भी वो शख्स था जिसने कई सारे हिंदू मंदिरों और ग्रंथों को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने हजारों हिंदुओं को भी मौत के घाट उतरवा दिया। नंबर 9, प्यार का प्रतीक और शाहजहां द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ये इमारत दिन में 3 बार रंग बदलती है। ये सुबह, दोपहर व रात को रंग बदलने के लिए जाना जाता है। कई लोग इसके लिए तर्क देते हैं कि इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर इसकी प्रमुख वजह है, क्योंकि संगमरमर चमकदार और प्रतिबिंबित है। लेकिन कई अन्यों का मानना है कि ये इसकी संरचना से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक जादू है। नंबर 10, हम सभी ने अपने जीवन में ये कहानी तो सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद इसको बनाने वाले श्रमिकों के हाथ काट दिए ताकि कोई दोबारा ऐसी इमारत ना बना सके, लेकिन ये बात सरासर झूठी है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार इतिहास में इसके कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के लिए शाहजहां ने एक अलग शहर ताजगंज बनाया था, जो आज भी अस्तित्व में है
और उन मजदूरों की कई पीढ़ियां आज भी वहां रहती हैं। नंबर 11, टाइम पत्रिका द्वारा अकबर को इतिहास के शीर्ष 25 राजनीतिक प्रतीकों में प्रथम स्थान दिया गया। अकबर को ये स्थान भारत के लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए और उसके शासनकाल में स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए दिया गया। नंबर 12, मुगल काल के महान शासक बादशाह अकबर की मृत्यु अपने ही बेटे जहांगीर के हाथों से हुई थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि किसी अंदरूनी कलेश के कारण जहांगीर ने अपने ही पिता अकबर को जहर देकर मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। नंबर 13, हम सभी ने सलीम और अनारकली की कहानियां बचपन से ही सुनी हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अनारकली नाम की कोई भी महिला उस समय अस्तित्व में थी ही नहीं। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इसके पक्ष में तर्क देते हुए कई इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीर में कहीं भी अनारकली नाम की महिला का जिक्र नहीं है। वहीं बादशाह अकबर के जीवन पर लिखी गई किताब अकबरनामा में भी अनारकली का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसलिए अनारकली की सच्चाई को लेकर इतिहासकारों में आज भी संदेह है। नंबर 14, बाबर के पानीपत की प्रथम लड़ाई में जीत का एक मुख्य कारण तोपों और बारूदों का प्रयोग करना था। दरअसल उस समय भारतीयों के लिए तोप और बारूद एकदम नए थे, जिस कारण इब्राहिम लोदी की सेना इनका सामना नहीं कर सकी और बाबर को जीत मिल गई। पानीपत के युद्ध के बाद ही भारत में तोपों और बारूदों का प्रयोग प्रचलित हुआ। यही नहीं, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति भी उसकी जीत में मददगार बनी। मुगल शासकों के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुगलों ने भारत को कितना लूटा और क्या होता अगर मुगल भारत नहीं आते जैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।